हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर और इकोनॉमिक्स भी करे थे हमने क्लास 11th के। तो आज मैं अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है पार्टनरशिप। इससे पहले हमने अकाउंटेंसी के 2 चैप्टर करे थे, एक शेयर कैपिटल और एक एनपीओ। तो आज हम इसे करते हैं और इसे समझते हैं आसान तरीके से। आइए देखते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है? पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब कुछ काम को करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसी को बेसिकली पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कैसा? या तो ओरल या तो रिटन, वो कैसा भी हो सकता है। एग्रीमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, ओरल एग्रीमेंट हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। दोनों टाइप के एग्रीमेंट होते हैं पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, मतलब कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस, जिन्होंने एग्री किया है कि बिज़नेस को आगे ले जाएं और प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटना। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं कि 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो पार्टनरशिप में 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 2 पर्सन पार्टनरशिप में रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो ओरल या तो रिटन। वैसे रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा सही बताया जाता है, क्योंकि ओरल में कभी ये होता है कि डिस्प्यूट वगैरह हो जाते हैं तो इक्वली नहीं बांट पाते हैं प्रॉफिट या और सारी चीज़ें। तो एक रिटन एग्रीमेंट हो तब ठीक रहता है। द बिजनेस इज़ कैरीड ऑन टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का मोटिव यही रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो पार्टनर के बीच में बांटे जाते हैं। तो अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है। जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं उसी को अगर हम रिटन फॉर्म में बनाएं तो उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये पार्टनरशिप डीड हेल्प करता है कि ताकि पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली बांट सके, लॉसेस इक्वली बांट सके, मतलब उसके डीड के हिसाब से बांट सके, और कमीशन सैलरी उस हिसाब से बांट सके, बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो ये डिस्प्यूट को होने से बचाता है पार्टनरशिप डीड। तो ये रिटन एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड। तो अकाउंट से हम इसमें कौन कौन से बनाएंगे? अकाउंट पार्टनरशिप में हम अकाउंट्स बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यही होता है कि पार्टनरों का प्रॉफिट बांटना, वो सारी चीज़ें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि मतलब कितनी कैपिटल लाई और कितना वो सारी चीज़ें, सैलरी मिली, ड्राइंग, वो सब चीज़ें इसमें शो करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है इसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे अभी बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट है, सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट हुआ, ये क्रेडिट और ये डेबिट, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर को क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड। तो इस साइड ये दोनों चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। और इस साइड देखते हैं अगर कोई पहले का लॉस है, P&L का लॉस है, तो नेट लॉस को हम यहाँ लिखेंगे, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे। जैसे अगर या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल में इंटरेस्ट मिला है पार्टनरों को, और पार्टनरों की सैलरी, पार्टनर कमीशन, और जो भी इन दोनों का सम बचता है। अगर पार्टनरों को प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर आएगा, और लॉस हो रहा है तो इस साइड। तो इसको पार्टनर बांटते हैं तो ये टोटल होता है। तो ये था फॉर्मेट ऑफ P&L। तो आइए अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, कौन सी कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनर अकाउंट बाय कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले आता है बैलेंस BD। जो भी ओपनिंग कैपिटल है उसे हम लिखते हैं यहाँ पर को, और फिर यहाँ पर को बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर कोई कैपिटल एक्स्ट्रा लाया है कंपनी में तो
तो उसे यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट साइड में आएगा बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर कोई कैपिटल निकाली गई है फॉर्म से तो उसे यहाँ पर लिखेंगे, और बैलेंस क्लोज, बैलेंस CD, बैलेंस क्लोज डाउन। और इसमें आता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं कैपिटल मेथड के थ्रू, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में आता है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमें उस टाइम पे प्रॉफिट मिला था। और इस साइड आता है डेबिट साइड, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन और बैलेंस CD। P&L एप्रोप्रिएशन इस साइड भी है, इस साइड भी है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। इससे पहले हम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि जो पार्टनर को मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें, सैलरी, कमीशन, वो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, और इस वाली में हम क्रेडिट साइड लिखें। इस वाली में याद रखिएगा कि हम क्रेडिट साइड लिखेंगे जो पार्टनर को मिलेगा। तो ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट थ्रू कैपिटल मेथड। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट थ्रू फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसमें हम खाली एक ही अकाउंट बनाते हैं। तो ये रहता है सबसे पहले बैलेंस BD, जो भी कैपिटल दी गई है उसे यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट, अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उसे यहाँ सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो बैलेंस CD। और ड्राइंग, जो भी ड्राइंग पार्टनर ने की है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन अगर कोई लॉस हुआ, और बैलेंस CD। तो ये था फॉर्मेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल मेथड का। ये था 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए इसे एक न्यूमेरिकल से और आसान तरीके से समझते हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल से समझते हैं इसी को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो समीर एंड यास्मिन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख। तो समीर और यास्मिन करके 2 पार्टनर हैं, कितने की कैपिटल है उनके पास, 15 लाख और 10 लाख की रिस्पेक्टिवली। दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने प्रॉफिट बांटने का सोचा 3:2 में। सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन केस द कैपिटल आर फिक्स्ड, द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन March 31 एवरी ईयर। तो हमें बताना है कि फिक्स्ड मेथड से अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसा बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया था कि 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें दी हैं, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मतलब कि वो पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल भी लाए थे, 3 लाख और 2 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ड्राइंग्स 30,000, 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800 और 1,200, सैलरी 20,000 खाली समीर को मिली है, और कमीशन 10,000 और 7,000 दोनों को मिला है। शेयर इन प्रॉफिट 60,000 और 40,000। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इसमें दोनों मेथड से करना है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आइए इसे करते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम फिक्स्ड मेथड से कर रहे हैं तो हम बनाएंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर को अमाउंट आ जाएंगे LF, पर्टिकुलर्स, डेट, यहाँ पर को अमाउंट LF, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर डेट। सो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, यहाँ पर समीर, और दूसरा है यास्मिन, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, समीर और यास्मिन। तो यह है पार्टनर्स, थोड़ा एक गलत हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखते हैं इसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इस साइड लिखेंगे जो भी कैपिटल हम पे है, बैलेंस BD, मतलब जो स्टार्टिंग में कैपिटल वो लेकर आए हैं उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 15 लाख
और 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख और ये 10 लाख। इसके बाद आएगी जो भी कोई अगर एडिशनल कैपिटल लाता है तो उसको हम इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर को आएगा बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल लाए हैं 3 लाख और 2 लाख और 2 लाख। अब यहाँ पर को क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है कि कैपिटल विड्रॉल करी है, तो यहाँ पर सीधे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, बैलेंस BD। यह आ जाएगा सम टोटल 15, 16, 17, 18 लाख और यह आ जाएगा 12 लाख। तो यहाँ पर बैलेंस BD 18 लाख और यहाँ पर 12 लाख। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसी में कैपिटल फिक्स्ड मेथड के थ्रू अब हम इसमें बनाएंगे पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सेम फॉर्मेट बना लेंगे, यहाँ पर को यास्मिन, समीर, LF, पर्टिकुलर्स और ये डेट, और यहाँ पर को यास्मिन, समीर, LF, पर्टिकुलर्स और ये डेट। तो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, समीर और यास्मिन, और यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, समीर और यास्मिन। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है। तो अब हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि यहाँ पर को एडिशनल कैपिटल हमने यहाँ शो कर दिया है, देखिए 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख और यहाँ पर कोई सम टोटल। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5%। तो अब इसमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी कैपिटल लाए हैं, यहाँ भी कैपिटल है और यहाँ पर भी कैपिटल लाए गए हैं। तो इसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स। सबसे पहले आएगा, सबसे पहले समीर का हम बनाएंगे, समीर कैपिटल। समीर कितनी कैपिटल थी स्टार्टिंग में? 15 लाख। तो 15 लाख पे समीर को मिलेगा 5% का इंटरेस्ट। तो 15 लाख का 5% इंटरेस्ट आ गया है आपका 75,000। अब इसके बाद है इसके बाद समीर कुछ एडिशनल कैपिटल भी लाया है। तो एडिशनल कैपिटल कब लाया है? अक्टूबर में। और ये कब ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च 31 पे। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31। तो अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का। तो ये हो रहा है 6 मंथ। तो इसमें समीर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में? समीर की एडिशनल कैपिटल है, इसमें समीर को कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि वो कैपिटल अक्टूबर में लाया है और हमारे अकाउंट्स क्लोज कब हो रहे हैं? मार्च 31 को। तो यहाँ पर को वो कैपिटल ला रहा है 3 लाख रुपीज़ की, 3 लाख की कैपिटल ला रहा है। कितने % से इंटरेस्ट मिल रहा है? 5% से। और कितने टाइम के लिए मिल रहा है? 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर को 6/12। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा आपका 7,500। तो जो टोटल कैपिटल समीर को यहाँ पर को मिलेगी वो है 82,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी समीर को मिलेगा वो रहेगा नोट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, वो रहेगा 82,500। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समीर को मिलेगा। और ये देखिए, सबसे पहले इसे समझते हैं 15 लाख
स्टार्टिंग में समीर कैपिटल लाया था और उसमें हमें कितना इंटरेस्ट देना था 5% के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 75,000। अब समीर कुछ एडिशनल कैपिटल भी लाया, लेकिन वो कब लाया, अक्टूबर 2019 में, और अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, मार्च 31 में। तो जब वो कैपिटल लाया है हम तब से ही काउंट करेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो कैपिटल आई थी। तो अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर से मार्च तक हम काउंट करेंगे तो 6 महीने होते हैं, तो उस हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे 3 लाख पे 5% इंटरेस्ट, और कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये आ जाएगा 7,500। फिर इन दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 82,500 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ समीर। तो समीर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब निकालते हैं यास्मीन का, यास्मीन को कितना कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा यास्मीन को। तो यास्मीन स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लाई थी, ये थी 10 लाख, 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5%, ये आएगा आप लोगों का 50,000, 50,000। अब यास्मीन भी कुछ एडिशनल कैपिटल लाई है, एडिशनल कैपिटल, तो उसे भी हम लिखेंगे यहाँ पर। कितनी कैपिटल लाई है, 2 लाख रुपीज़ यास्मीन एडिशनल कैपिटल लाई है, और वो कब लाई है, वो भी अक्टूबर 2019 में लाई है। इसमें कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, 5% से, और कितने कब लाई है, अक्टूबर में ही लाई है। तो ये भी 6 मंथ के लिए ही लाई है। तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 5,000, 5,000। तो इसका टोटल होगा 55,000। तो ये है यास्मीन की कैपिटल। स्टार्टिंग में वो 10 लाख की कैपिटल लाई 5% के हिसाब से 50,000, और फिर एडिशनल कैपिटल लेकर आई 2 लाख एडिशनल कैपिटल लाई, उसमें हम इंटरेस्ट देंगे 5% के हिसाब से। लेकिन कब देंगे, कितने महीने के लिए लेंगे, क्योंकि वो देर में लेकर आई है अक्टूबर में, तो हम 6 मंथ के लिए देंगे। अक्टूबर से मार्च तक का 6 मंथ होते हैं, तो ये 5,000, तो दोनों का सम टोटल 55,000। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने नोट्स बना दिए हैं, तो इसकी एंट्री होगी यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समीर का कितना है, 82,500, और यास्मीन का कितना है, 55,000। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, ड्राइंग है 30,000 और 20,000। तो हम ड्राइंग यहाँ पर लिखते हैं, ड्राइंग कितना है, 30,000 और ये 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,800, उसे भी हम डेबिट साइड लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1,800 और 1,200। तो इसके बाद है सैलरी, सैलरी हम यहाँ पर लिखेंगे, सैलरी है 20,000, खाली समीर को मिली है, इसको नहीं मिली है। और इसके बाद है कमीशन, कमीशन 10,000 समीर को मिला है, और 7,000 यास्मीन को मिला है। और शेयर इन प्रॉफिट, तो यहाँ पर को प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसे हम लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। कितना, 60,000 और 40,000। अब हम इनका सम टोटल करेंगे, तो आइए इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल हो रहा है आपका 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000। तो ये आ रहा है आपका 1,72,500, 1,72,500। और ये वाला आ रहा है आपका 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000। ये आ रहा है आपका 1,02,000, 1,02,000। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सम टोटल आ रहा है 31,800। तो ये 1,72,500 माइनस 31,800, ये आ रहा है 1,40,700, 1,40,700 बैलेंस CD। और ये वाला आ रहा है
21,200 है इसका सम टोटल। अब इससे हम माइनस करेंगे 102, तो 3 माइनस 21,200, तो इसका बैलेंस CD आ रहा है 80,800, 80,800, 1,72,500 और 102,000। तो ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड्स के थ्रू। अब हम करेंगे फ्लक्चुएशन मेथड के थ्रू, जिसमें हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है। तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन का। तो ये है सबसे पहले पार्टनर का नाम, LF, डेट का LF, फिर पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर को अमाउंट, LF, पर्टिकुलर और यहाँ पर डेट। तो ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और क्या है, पार्टनर का नाम समीर और यास्मीन, LF, यास्मीन। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, समीर और यास्मीन। तो इससे पहले हमने कैपिटल का अलग अलग अकाउंट बनाया था, तो इसमें हम कैपिटल सीधे लिखेंगे। तो इसका कैपिटल होगा बैलेंस BD, जितनी कैपिटल वो लाए हैं 15 लाख, और ये है 10 लाख। और इसके बाद आएगा जो भी एडिशनल कैपिटल वो लेकर आए हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं। कितनी एडिशनल लाए हैं, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब इसमें इन्हें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो हमने यहाँ निकाला था समीर का और यास्मीन का, ये सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 82,500 समीर का और 55,000 यास्मीन का। इसके बाद है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। ड्राइंग्स कितनी ड्राइंग्स है, 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम डेबिट साइड लिखते हैं, 1,800 और 1,200। सैलरी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं क्योंकि पार्टनर को मिल लिया है, तो हम इस साइड लिखते हैं सैलरी कितना, 20,000। और इस पर इसको कमीशन मिला है, कमीशन पार्टनर को कितना कमीशन मिला है, 10,000, 7,000, 10,000 और 7,000। और यहाँ पर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 60,000 और 40,000। तो ये था फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू, जिसमें हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है। बस इसमें चेंज ये रहता है कि इससे पहले हम कैपिटल अकाउंट का अलग अलग वो बना रहे थे अकाउंट, तो इसमें हम कैपिटल यहीं पर कुछ शो कर रहे हैं। तो इसका सम टोटल करते हैं, 15 लाख प्लस 3 लाख प्लस 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000। तो ये आ गया 19,72,500, 19,72,500।
और अब इस साइड का सम टोटल करते हैं, कितना आएगा 10 लाख प्लस 2 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 55,000 प्लस 7,000 प्लस 40,000, तो आ गया 13 लाख 2,000। और अब इस साइड कितना है, यहाँ पर 31,800 इन सब का टोटल करके आ रहा है, तो यहाँ से इससे माइनस करेंगे 19,72,500 माइनस 31,800, ये आ गया 19,40,700 बैलेंस CD। और यहाँ पर को क्या 19,72,500 और यहाँ पर 13,02,000, और इसका सम टोटल आएगा 13,02,000 माइनस ये 21,200, यह आ जाएगा 12,80,800। तो ये था क्वेश्चन। इसे हमने दोनों तरीके से करा, एक कैपिटल फिक्स्ड मेथड के थ्रू और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू। फिक्स्ड मेथड में हमने क्या करा कि हमें 2 अकाउंट बनाने पड़े, कैपिटल का शो करने के लिए हमने अलग से अकाउंट बनाया, और जो फ्लक्चुएशन मेथड में करा हमने एक ही अकाउंट बनाया, इसी में कैपिटल शो करी, जितनी कैपिटल एडिशनल आई और जितनी कैपिटल पहले थी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।